हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश कुमार गौतम, एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल एलके लीगल एडवाइज़र में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल पर आपको कानून से संबंधित लीगल जानकारी दी जाती है और उसी विषय से संबंधित मैंने एक आज बहुत ही अच्छी जानकारी की वीडियो बनाई है। देखिए, कई बार हम लोगों को जब कोई हम वाहन लेते हैं, चाहे गाड़ी लें, चाहे बाइक लें, या टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, या कोई ट्रैक्टर हो, या कोई अन्य कोई वाहन हो, तो जब हम उसको नया किसी एजेंसी से या कंपनी से ख़रीदते हैं तो हमें कुछ पूरा पैसा हमारे पास नहीं होता है, तो हम उसको फाइनेंस कराते हैं, आधा पैसा जमा कर देते हैं। और जो वहाँ फाइनेंस कंपनियाँ होती हैं वह हमको पूरी बात अपनी नहीं बताती हैं और लालच देकर ये बताती हैं कि आपको हमारा ये कंपनी के इतने दिनों में पैसा देना होगा और इतनी किस्त है। बहुत सारी बातें नहीं बताती हैं और हम उनसे उनकी बातों में आकर हम अपनी गाड़ी का या वाहन का अपना फाइनेंस करा लेते हैं। लेकिन उस समय वह इस बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करते हैं कि आप अगर अपनी किस्त समय से नहीं दे पाते हैं तो क्या हम आपकी गाड़ी सीज कर लेंगे या आपकी गाड़ी को रोड से आपसे पकड़ लेंगे। लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं करते हैं और आपसे ये प्रलोभन देते हैं कि आप हमारी कंपनी से लोन ले लीजिए और इससे फाइनेंस करा लीजिए, और ब्याज भी ठीक ठाक लेते हैं। लेकिन फिर भी जब कभी हम गाड़ी का जब किस्त हम समय से जमा नहीं कर पाते हैं तो कई बार जब हम अपने रिश्तेदारों के साथ या कहीं दवा लेने या कहीं बहुत ही इमरजेंसी काम से कहीं हम रोड पर निकलते हैं और उनके द्वारा हमारी गाड़ी पकड़ ली जाती है और गाड़ी को जमा कर लिया जाता है। तो आज मैं ऐसी स्थिति में ही आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। क्या जो फाइनेंस कंपनी से जब हम कोई गाड़ी का फाइनेंस कराते हैं तो क्या वह हमारी रोड से हमारी गाड़ी पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं, गाड़ी पकड़ना लीगल है या अनलीगल है, आज इसी विषय पर चर्चा करूंगा। पूरी वीडियो देखें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितनी भी फाइनेंस कंपनियां हैं ये आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं और सरकार का एक मानक होता है, उसके अनुसार ये काम करती हैं और उसी के अनुसार ये इंटरेस्ट लेती हैं और उसी पर ही इनको काम करना होता है। और इनका काम है कि लोगों को फाइनेंस देना और उस फाइनेंस पर जो ये पैसा देते हैं उस पर ये नियमानुसार इंटरेस्ट लेते हैं। और इनका एक अपना अलग, सरकार से अलग हटके इनका अपना ये व्यक्तिगत निजी काम होता है। सरकार का इसमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार द्वारा ये रजिस्टर्ड होती हैं, सरकार को ये जो इनका शुल्क होता है वो जमा करते हैं, तो उस प्रकार से ये अपना अलग काम करते हैं। जब भी हम किसी भी एजेंसी पर कोई अपना वाहन खरीदने जाते हैं, चाहे 4 पहिया वाहन हो, चाहे टू व्हीलर हो, जब हम खरीदने जाते हैं तो हम आधा पैसा वहाँ जमा करते हैं और पूरा पैसा हमारे पास नहीं होता है। तो वहाँ जो कंपनियों के एजेंट होते हैं वो हमारे पास आते हैं कि सर हमारी ये चोला कंपनी है, कि सर हमारी ये इंडियन नेशनल कंपनी है, कि ये सर हमारी ये कंपनी है। बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। सबके जो एजेंट आते हैं उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको एक दिन में इतनी गाड़ियों के फाइनेंस कराना है। तो वह उनके जो एजेंट होते हैं वो हम लोगों से झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर ये बताते हैं कि सर आप हमारी कंपनी से ये फाइनेंस करा लीजिए, हम आपको ये लाभ देंगे, हम आपको ये लाभ देंगे। तो बहुत सारी बातें वो झूठ बोलकर हमको सेटलमेंट कर लेते हैं और हम उनकी कंपनी से अपना वाहन फाइनेंस करा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब हम उस गाड़ी को जब फाइनेंस करा लेते हैं तो कई बार जब हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं, मान लीजिए कोई घर में बीमार पड़ गया, हमारा पैसा वहाँ लग गया। कोई व्यक्ति जो गाड़ी फाइनेंस कराता है कभी ये नहीं चाहता है कि मैं गाड़ी की किस्त मेरी टूट जाए और मैं उसको जमा ना कर पाऊँ। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, किसान है, उनकी फसल खराब हो गई या कुछ और घर में कोई और बीमारी आ गई, तो उसको लेकर किसी व्यक्ति के पास यदि पैसे नहीं रहते हैं तो वह समय से अपनी ईएमआई नहीं जमा कर पाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कंपनी वाले क्या करते हैं कि आप ऑन रोड कहीं से निकल रहे हैं और ये पहचान करा लेते हैं। ये कुछ ऐसे गुंडे बदमाश टाइप के लोगों को अपनी कंपनियों में रखते हैं जो अनलीगल तरीके से उनको कंपनी में रखते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं इस बात की कि आपको आज एक दिन में इतनी गाड़ियां पकड़ना है और गाड़ी पकड़कर सीज करना है और ये गाड़ी लाके खड़ी कर देना है जो लोग किस्त नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने फाइनेंस कराया था तो उस समय आपकी ये डील हुई थी कंपनी से? बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि एजेंट ने आपको बताया नहीं कि आप ईएमआई जमा नहीं कर पाओगे तो हम आपकी गाड़ी पकड़ लेंगे, रोड से आपकी गाड़ी को छीन लिया जाएगा। लेकिन जब हम गाड़ी लेकर निकलते हैं रोड पर तो जो कंपनी द्वारा जो कुछ गुंडा प्रवृत्ति के जो लोग लगाए गए हैं वह ज़बरदस्ती, हम कई बार अपने रिश्तेदारों के
साथ, अपने मेहमानों के साथ कहीं बहुत इमरजेंसी काम से जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, उनके द्वारा हमारी गाड़ी को रुकवाया जाता है और रोकने के बाद हमें ये बताया जाता है कि आपने जो फाइनेंस कंपनी से जो लोन लिया है उसकी EMI समय से जमा नहीं की है, इसलिए आपकी गाड़ी को जमा कर लिया जाएगा। तो मैं ये आज बताना चाहता हूं दोस्तों, क्या ये लीगल है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल अनलीगल है, क्योंकि कोई भी फाइनेंस कंपनी जब भी आपको लोन देती है तो उसको गाड़ी पकड़ने का रोड से कोई अधिकार नहीं है। ये अनलीगल तरीके से पकड़ते हैं। यदि आपको इस बारे में थोड़ी भी बहुत भी जानकारी है तो आप उनसे बहस करिए कि आप किस आधार पर मेरी गाड़ी को रोक रहे हैं। अगर मैं समय से फाइनेंस की किस्त आपकी नहीं दे पाया हूं तो मैं आगे चलकर दे दूंगा, लेकिन आपको रोड से किसी व्यक्ति के हाथ से गाड़ी छीनने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि जो गाड़ी है, गाड़ी पर फाइनेंस है। हम मानते हैं गाड़ी पर फाइनेंस है और हम समय से किस्त भी जमा नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे 4 रिश्तेदारों के साथ सामने और ऑन रोड में हम कहीं इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं तो आपके द्वारा हमारी गाड़ी छीन ली जाती है। ये बिल्कुल अनलीगल तरीका है। आप वहाँ बहस करिए, आपकी गाड़ी ऐसे नहीं ली जा सकती है, क्योंकि जो कंपनियों की, जो रजिस्टर्ड कंपनियों की जो नियमानुसार जो है उसमें ये है कि आपकी अगर कोई फाइनेंस कंपनी की कोई किस्त टूट गई है तो आप उसको आर्बिट्रेशन जाएंगे। आर्बिट्रेशन के बाद आप जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें आप अपनी इजराय डालकर आप उसको सिविल प्रक्रिया से आप उसको रिकवर कराएंगे, ना कि कोई उसमें कोई फौजदारी प्रक्रिया है। क्योंकि लोन लेना और लोन को ना दे पाना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये मानती है कि लोन लेना, हर व्यक्ति के हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति नहीं जानबूझकर ये नहीं चाहता है कि मैं किसी कंपनी की बेईमानी करूं, लेकिन कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि आदमी लोन नहीं दे पाता है। तो जो कंपनियां जो गाड़ी छीन लेती हैं तो ये बिल्कुल गलत तरीके से छीनती हैं। अभी एक हाल में एक निर्णय आया था, एक उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर के एक राजेश तिवारी थे, उन्होंने एक 2003 में एक 4 व्हीलर गाड़ी किस्त पर ली थी। उनके 7 EMI उन्होंने जमा कर दी थी। इसके बाद उनकी गाड़ी जो कुछ किस्तें उनकी रह गई थी, जमा नहीं कर पाए, तो उनकी गाड़ी कंपनी द्वारा ऑन रोड पकड़ ली गई और उस गाड़ी को जमा कर लिया गया। तो उनके द्वारा उपभोक्ता फोरम में मुकदमा डाला गया और इसके बाद में फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, उनका मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने जजमेंट में कहा कि आपको गाड़ी ऑन रोड से किसी मालिक से गाड़ी छीनने का कोई राइट नहीं, और जो फाइनेंस कंपनी है उस पर जुर्माना भी लगाया और उसको हिदायत दी कि आप जिस प्रकार से आप फाइनेंस बांटते हैं, पहले आपके जो एजेंट होते हैं पहले उनको पूरी बात वहाँ बताएं कि क्या आप गाड़ी छीनने के लिए राइट हैं या नहीं है। आपके द्वारा जो गाड़ी छीनी गई है वो अनलीगल तरीके से, क्योंकि आपने जो फाइनेंस का जो पैसा दिया है उसकी रिकवरी करना एक सिविल प्रक्रिया है। उसको आप आर्बिट्रेशन से और फिर आप जो डिस्ट्रिक्ट जज, जो जिले के कोर्ट होता है, उसके यहाँ से आप इजराय डालकर सिविल प्रक्रिया के तौर पर आपकी जो किस्त है उसको आप वसूल कर सकते हैं, ना कि आप किसी व्यक्ति की रोड से गाड़ी छीनकर आप उसको जमा कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।